बिफोर यू वॉच द वीडियो मुझे कमेंट्स में गेस करके बताओ विच साइड ऑफ माई फेस डू यू थिंक इज द ओरिजिनल साइड एंड विच वन इज द फेक साइड. Hi my lovelies, welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing well and welcome to my first video of 2025. I wish you all and your families a very happy new year. हमेशा की तरह मैं बस यही प्रे करूंगी कि ये साल हम सब के लिए बहुत अच्छा हो एंड हमारा पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों हो. आज के वीडियो में मैं कुछ बहुत ही हटके करने वाली हूँ, मतलब हम कुछ तूफान ही करने वाले हैं एंड क्योंकि साल की पहली वीडियो है तो मैंने सोचा कुछ मस्ती करते हैं, मेकअप से रिलेटेड ही मस्ती करते हैं. तो आज मैं कंपेयर करूंगी ओरिजिनल रियल मेकअप वर्सेस फेक मेकअप जो कि मीशो, Amazon, फ्लिपकार्ट इन सभी वेबसाइट्स पे बहुत देखने को मिलता है. आई एम सेटिंग विदाउट मेकअप क्योंकि हाफ साइड ऑफ माई फेस पे मैं करूंगी ओरिजिनल प्रोडक्ट्स अप्लाई और हाफ साइड ऑफ द फेस पे आई एम गोना टेस्ट आउट ऑल दीज फेक स्लैश शेडी प्रोडक्ट्स. बट आई नेवर प्रमोट फेक और शेडी प्रोडक्ट्स ऑन माई चैनल. में हमेशा आपको ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स ही रेकमेंड करती आई हूँ और आज की वीडियो में से भी जो मैं ट्राई करूंगी ना, प्लीज उसको एज अ रिकमेंडेशन मत लेना. फेक प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है. इन केस यू वुड लाइक टू चेक आउट एनी ओरिजिनल मेकअप देन उसके सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. मोस्ट ऑफ द फेक मेकअप जो मैंने मंगवाया है दैट इज फ्रॉम मीशो. सबसे भारी मात्रा में वहीं देखने को मिलता है, ठीक है. एक्चुअली लाजपत नगर मार्केट, सरोजनी मार्केट में भी बहुत फेक प्रोडक्ट्स मिलते हैं. तो ऐसे में एक दिन लाजपत नगर मार्केट गई थी, वहां पर मैंने एक फेक हुडा पैलेट ट्राई किया था और उस शॉर्ट्स पे इतने ज्यादा व्यूज आए, मतलब वो कैसे इतना वायरल हो गई, आई डोंट नो हाउ. इन नो वे आई एम प्रमोटिंग एनी फेक प्रोडक्ट बिकॉज लेट्स ऑल अग्री उनमें बहुत ही पुअर क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स होते हैं. दे आर हार्मफुल फॉर योर स्किन, दे कैन डैमेज योर स्किन इन द लॉन्ग रन. सो अगर आपको कुछ भी परचेज करना है, भले कोई सस्ता प्रोडक्ट लो बट एक अच्छे ब्रांड से ही लो, ठीक है. सो या विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. मैंने अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है, स्टार्टिंग ऑफ विद द प्राइमर. मुझे ये दिखा मीशो पे, दिस इज from Limpid Beauty and don't you think this is so identical to the Insight hydrating primer? Well actually it is. Cartoon इस पे बना हुआ है वो भी बहुत similar है. This is the Prime and Perfect hydrating primer. Okay, it's like a silicone based primer. So मैं just इसको लगाना स्टार्ट कर रही हूँ. लेट्स सी हाउ दैट गोज. आई डाउट इफ इट्स ब्लरिंग आउट द पोर्स. पोर्स को इसने ब्लर आउट उतना कुछ खास किया नहीं है. इसने मेरी स्किन को बहुत ज्यादा स्मूदन आउट कर दिया, नो डाउट. ऑल्सो इट डज नॉट हैव एनी फ्रेग्रेंस विच आई रियली लाइक. नाउ लेट्स ट्राई द इनसाइट वन एंड दिस इज नॉट ट्रांसपेरेंट लाइक द लिम्पिड ब्यूटी वन. ऑफ कोर्स वो एकदम स्ट्रेट अप ऐसा सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर था बट इसका थोड़ा सा जेल लाइक सा फॉर्मुलेशन लग रहा है. दिस हैज अ लिटिल बिट ऑफ अ फ्रेग्रेंस. I'm actually using it for the first time and I quite like it. I mean the formulation is so hydrating. Okay, इससे actually मेरे pores blur out हो गए हैं, so I'm like very happy with it. यहाँ तो कुछ ऐसा hydration मुझे मिला ही नहीं है. I mean this side feels more hydrating. Of course I would recommend you all the original one. I mean इनका formulation दूर दूर तक बहुत ज़्यादा different है. Off camera जाके मैंने color correction कर लिया था so that मेरा base ashy या grey ना लगे. So next मुझे मिला एक foundation मीशो पे and देखते ही मुझे हम सबके favorite foundation की याद आ गई. I mean, look at yourself. This is literally so similar to the Maybelline Fit Me foundation. It's from this brand called Malio. Fit Me foundation, normal to oily skin, literally सब कुछ same है. It's just that if I compare side by side, जो Fit Me foundation है that is like square और ये rectangle है. इस वाले में मैंने shade order किया था 310 because मुझे पता है fake foundations के shades बहुत off होते हैं. Whereas ये वाला जो है it's 228, the shade that I actually use. और ये 310 होने के बावजूद कितना लाइट लग रहा है. This also comes in a pump packaging and it's not coming out. That's the texture. It smells थोड़ा weird, not gonna lie. Moment of truth. This has actually given me sheer to medium coverage. थोड़ा सा मैं इसको और बिल्डअप कर रही हूँ. बिल्डअप करने के बाद लुक एट द कवरेज डूड. ऑब्वियसली द शेड इज लाइट. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शेड परफेक्ट है बट इस फाउंडेशन से मुझे ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं थी टू बी ऑनेस्ट. एंड द फिनिश इज actually so good. It's like a soft matte finish. Nice product but no guys, no please. हमें नहीं पता कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं. क्या मस्त फिनिश आई है. अब मैं लगाऊंगी अपना Maybelline Fit Me. जो वो फेक प्रोडक्ट था ना उसका टेक्सचर भी ऑलमोस्ट ऐसा ही था. So now I'm going to apply Fit Me over here. Also guys, Fit Me foundation oxidizes a little bit. Don't tell me. Obviously the Fit Me foundation has more coverage. I mean मैंने बस अभी तक एक ही लेयर लगाई है इस फाउंडेशन की एंड यू ऑल कैन सी के जो कवरेज मुझे 2 लेयर्स लगाने पे मिली यहाँ पे वो जस्ट मुझे एक लेयर लगाने पर ही मिल गई है ऑन द फिट मी साइड. बट डूड द फिनिश इज
so similar, and I kid you not, if I look up close I can hardly spot any difference, and surprisingly the shades literally match. ये साइड तो obviously oxidize हो ही जाएगी, I know that for sure, और अगर ये साइड oxidize नहीं हुई तो मैं बहुत ही पागल लगूंगी, so please ignore the shade mishap in the video. So that's Love Me foundation and that's Fit Me फाउंडेशन. ना मुझे कोई कंसीलर या पाउडर, सेटिंग पाउडर नहीं दिखा, सो वो हम स्किप कर रहे हैं, मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ अपना. सो नेक्स्ट हम लोग ट्राई करेंगे एक आई शैडो. आप दोनों देखो और गेस करो कौन सा रियल हुडा है और कौन सा फेक हुडा पैलेट है. आई मीन ये इतने ज्यादा आइडेंटिकल है कि ऐसे देखने में, दूर से देखने में तो पता भी नहीं चल रहा होगा कि कौन सा वाला फेक है, बट दिस वन इज द फेक आई शैडो पैलेट एंड दिस इज द ओरिजिनल वन. इट्स फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड वाइल्ड ब्यूटी. इसमें भी यहाँ पर बहुत बड़ा सा मिरर है. ये ऐसे टूटी हुई आई थी गाइस पैलेट बाय द वे. एंड शेड्स अगर आप देखो तो शेड्स भी पूरे एकदम इन्होंने ऐसे कॉपी करने का कोशिश किया है. लेट मी एक्चुअली शो यू साइड बाय साइड कि इनका कलर पैलेट कितना ज्यादा सिमिलर है. लेट्स जस्ट ट्राई दिस पैलेट. ओ माय गॉड, दे आर एक्चुअली क्वाइट स्मूथ. डोंट टेल मी, आई मीन लुक एट द कलर पे ऑफ डूड. थोड़ा सा लिप ऑयल लगाया जाए पहले. दिस इज एक्चुअली माइंड ब्लोइंग बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ कलर पे ऑफ, एंड द फैक्ट दैट द शेड्स आर एक्चुअली क्वाइट स्मूथ. द शेड इज ब्लेंडिंग ऑल्सो सो नाइसली. व्हाट इज दिस पैलेट? यूजिंग द सेम शेड फ्रॉम द ओरिजिनल पैलेट. भाई दे लुक द सेम, बट ऑफ कोर्स ये जो हुडा वाला शेड है ना, ये जल्दी ब्लेंड हो रहा है, इजिली ब्लेंड हो रहा है एज कंपेयर टू द फेक वन. ऑल्सो गाइज, नो फॉल आउट फ्रॉम दिस साइड. यूजिंग दिस शिमर शेड, नॉट लुकिंग चंकी और चीप क्वालिटी शिमर. I mean it looks pretty good. Using the shade from the original palette. Of course हुडा का शिमर ज्यादा इंटेंस है एज कम्पेयर टू द फेक वन. इसका शिमर शेड भी, कलर भी सेम है. मतलब इस साइड पे मुझे शिमर को थोड़ा सा बिल्डअप करना पड़ा, वेयर एज दिस साइड मतलब एक ही बारी में बहुत अच्छा कलर पे ऑफ आ जाता है, चाहे मैट्स हो या शिमर्स हो. क्या सही कॉपी किया है मतलब ये वाइल्ड ब्यूटी ने हुडा ब्यूटी को, कि आपको भी देख के शायद लग नहीं रहा होगा कि मैंने कहाँ फेक लगाया कहाँ ओरिजिनल लगाया. इट इज दैट सिमिलर. थोड़ा सा लोअर लैश लाइन पर लगा रही हूँ एक डार्क शेड. नाउ आई एम यूजिंग द ओरिजिनल पैलेट. इवन द लैश लाइन लुक्स द सेम. लेकिन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगी गाइस, प्लीज डोंट बाय फेक पैलेट्स, ओके. नेक्स्ट अप मुझे मिला ये मस्कारा फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड किस ब्यूटी एंड इट इज कॉल्ड द लैश सेंसेशनल मस्कारा. एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द मेबलिन लैश सेंसेशनल मस्कारा. किस ब्यूटी लैश सेंसेशनल, मेबलिन lash sensational. Let's just compare the wands as well. Wand की shape is also the same guys, but the bristles are different. The original Maybelline one is of course waterproof and ये मैंने एक टाइम पर इतना ज्यादा यूज किया है. Very good mascara guys, under a budget. Definitely give this one a try. But first हम ये Kiss Beauty वाला mascara try कर लेते हैं. So I'm just going to apply this. Okay, I cannot see any volume to be honest. थोड़ा सा और lengthening effect आया है, but not too much considering the fact that I already have long lashes. Now this is the second coat. सेकेंड कोट के बाद आई कैन सी सम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम. ऑल्सो आई लाइक द फैक्ट कि इसने मेरे लैशेस को क्लम्पी नहीं बनाया है. थोड़ा सा मुझे स्टिकी फील हो रहा है मतलब व्हेन आई एम ब्लिंकिंग माई आईज ना. नाउ लेट्स जस्ट ट्राई द मेबलिन वन. यहाँ पे वन सिंगल कोट में ही आई कैन सी सम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम. यहाँ पर तो लिटरली 2 कोट्स के बाद ऐसा इफेक्ट आया इधर, यू नो. वेट, लेट मी जस्ट पुट ऑन सम मस्कारा ऑन द लोअर लैशेस. 2 कोट्स के बाद मेबलिन साइड पे आई कैन सी मोर लेंथ एंड मोर वॉल्यूम एज कंपेयर टू द डुप्लीकेट साइड. हाउएवर वो सिर्फ ऐसे ध्यान से देखने में ही नोटिस हो पाता है. ओवरऑल इट लुक्स द सेम, डोंट यू थिंक सो? बट ऑफ कोर्स इन माय आईज Maybelline is the clear winner, and the fact that this is also an affordable mascara, so why would you waste your money on the duplicate one? Next up I have a lip and cheek tint and a blush to try and test. So बहुत ज्यादा ना ये Benetint के ड्यूप्स देखने को मिल रहे थे. Benetint और Pixi वाला ब्लश भर भर के ट्यूब्स अवेलेबल है, चाहे Amazon हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे मीशो हो. मतलब बुरा हाल है. तो मैंने सोचा बिकॉज आई हैव द ओरिजिनल बेनेटेंट, आई माइट एज वेल ट्राई द डुप्लीकेट वन. कुछ इन्होंने नाम में चेंज वेंज करने का मेहनत नहीं किया. पैकेजिंग इज प्रीटी मच द सेम. जो फेक वाला ना गाइज, लिटरली दिस फील्स लाइक अ जेल एंड बेनेटेंट इज यूजुअली वेरी वेरी वाटरी. लिटरली आप ऐसे लगाओगे ना, इसे बहने लग जाता है. लिटरली पानी की तरह है इसका फॉर्मुलेशन. बेनेटेंट वैसे भी आई डोंट नो कि अभी मेरे फेस पे कैसा लगेगा,
बिकॉज मैंने फाउंडेशन वगैरह लगाया हुआ है। यूजुअली मैं इसको अपने बेयर स्किन पे लगाती हूँ, क्योंकि जब फाउंडेशन के ऊपर कभी भी मैंने लगाकर ट्राई किया ना, हमेशा मेरा बेस इधर उधर मूव हो जाता है, इसलिए मैं इसको हमेशा बेयर स्किन पे ही अप्लाई करना पसंद करती हूँ। सो लेट मी जस्ट स्वॉच द डुप्लीकेट वन फर्स्ट। ओह, दिस हैज अ वेरी different kind of a formulation. I mean, this is how it looks, very similar to the Go Go tint, and this is how Benetint looks, the original Benetint. See, I told you ना, इसे बहने लग जाता है यार। डुप्लीकेट वाले ने इतना तगड़ा स्टेन छोड़ दिया है, मतलब it's not coming off. I'll just quickly apply the duplicate one and blending it super quickly. मैंने इसको इतना फास्ट ब्लेंड करा है, स्टिल ये बहुत ज्यादा पैची हो गया है। इट लुक्स रियली बैड। ज्यादा मैं हार्शली करना नहीं चाहती, अदरवाइज मेरा फाउंडेशन मूव हो सकता है। टाइम टू अप्लाई बेनेटिंट। दिस लुक्स सो नेचुरल एंड इट्स लाइक अ वेरी प्रिटी रोजी शेड। हाउएवर आई हैव टू ऑलवेज बिल्ड इट अप बिकॉज ये बहुत ज्यादा शेयर आउट हो जाता है। लव द नेचुरल टिंट दैट इट गिव्स। आई मीन, इट्स हार्डली विजिबल ऑन द कैमरा, आई नो, बट इन पर्सन इट लुक्स रियली प्रिटी। सो दैट्स the Benetint, the fake one and the real one. Of course I have to fix this now, but उससे पहले let's just try this on the lips as well. I'm sure lips पे तो ये अच्छा लगेगा ही। It's not sheer as the Benetint, बहुत अच्छे से शो हो रहा है। इनफैक्ट लिप स्टेन की तरह ये काफी अच्छे से काम कर सकता है in my opinion, but of course it is very shady product, so never going to recommend you that. So now I'm just going to show you how Benetint looks on my lips. Hardly you can notice anything because A, I have pigmented lips, and B, it is a very sheer product. This is how it looks. Next up, I was mind blown to see a duplicate product of a Korean makeup brand. So Kaja के cheeky stamps आते हैं, which I already have with me right here. और जब मुझे ये दिखा मीशो पे, I was like, what? मतलब literally it is the same, as in the packaging is the same. तगड़ा कॉपी किया हुआ है। Even the heart detailing over here, ये heart shape का है, and then you get this cushion blush right here. So you dip it into the cushion blush and then you stamp it and then you blend it. So काफी cute and interesting सा concept है, and this is literally the same. You get the heart stamp and you get the cushion blush. That's the duplicate one and this is the original one. So you do this and then you stamp it. It's like a fun concept. Surprisingly, this is quite pigmented and the shade is quite pretty, don't you think so? And it has a really nice dewy finish. But do I trust this product? No. एक सेकंड के लिए तो मैं ही कंफ्यूज हो रही हूँ कि फेक कौन सा है, ओरिजिनल कौन सा है। So I think कि इस शेड के साथ ये वाला जाएगा, which is called 03 Bossy. ये मेरे पास बहुत टाइम से है, तो आई थिंक प्रोडक्ट उतना पिगमेंटेड रहा नहीं है। ऑफ कोर्स द फेक वन, द डुप्लीकेट वन हैज अ बेटर कलर पे ऑफ। दिस साइड इज मोर डूई एज कंपेयर टू द काजा साइड। आई मीन, काजा गिव्स अ वेरी नेचुरल सॉफ्ट मैट काइंड ऑफ अ फिनिश। काजा ब्लश थोड़ा शेयर आउट भी हो जाता है अपॉन ब्लेंडिंग। दिस वन इज द विनर, द डुप्लीकेट प्रोडक्ट। इट्स फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड Moccallure. Before putting on the lipstick, I have this product right here to set my base. So it says Makeup Fixer Natural from this brand called Beauty. मतलब ये क्या नाम हुआ, ब्यूजी। इसको मैंने जैसे ही देखा, लिटरली मुझे मेरे स्विस ब्यूटी वाले मेकअप फिक्सर की याद आ गई। आई मीन, इट लिटरली सेज द सेम थिंग, एलोवेरा विद विटामिन ई। इसमें भी एलोवेरा एंड विटामिन ई है। बॉटल्स डिफरेंट है। वी कैन क्लियरली टेल दैट इट्स अ डुप्लीकेट प्रोडक्ट ऑफ द स्विस ब्यूटी मेकअप फिक्सर। Why does it smell like a room freshener? I'm just going to quickly apply this. I don't know if it's just water or like an actual makeup fixer. So on this side, I'm going to apply my Swiss Beauty Makeup Fixer Natural. मेरे आँख में चला गया। ऐसे खट्टी खट्टी विम बार जैसी फ्रेग्रेंस आती है इसमें से, इसलिए मैं इसको उतना यूज नहीं करती हूँ, बट इट्स अ गुड वन। मुझे वैसे फ्रेग्रेंस उतना ज्यादा बॉदर नहीं करती है, सो अगर आपको भी उतना फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम नहीं है, देन आप ये ट्राई कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड मेकअप फिक्सर अंडर अ बजट। अच्छे से इसने मेरे बेस को सेट कर दिया है इस साइड पे। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस साइड, आई कांट कमेंट ऑन दिस। मुझे तो लिटरली पानी ही लग रहा है, ये फ्रेग्रेंस वाला पानी, या फिर रूम फ्रेशनर भी हो सकता है, हमें क्या पता। द लास्ट एंड द फाइनल प्रोडक्ट, हुडा ब्यूटी के लिक्विड लिपस्टिक्स के इतने ज्यादा डुप्लीकेट भरे पड़े हैं मार्केट में, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। मतलब जहां जाओ हुडा ब्यूटी के डुप्लीकेट्स तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। पता नहीं, कुछ तो ये न्यूड एडिशन, रेड एडिशन मिल रहा था,
सो मैंने ये परचेज कर लिए थे। हुडा ब्यूटी के भी ऐसे सेम सेट आते हैं छोटे छोटे, द न्यूड एडिशन, द रेड एडिशन। दिस इज हाउ इट लुक्स। लेट मी जस्ट सी द न्यूड एडिशन। ओके, वी हैव लाइक अ ब्राउन शेड, पीची न्यूड भी है, एंड देन एक कॉफी ब्राउन शेड भी है, एंड दैट्स हाउ इट लुक्स। एक एक शेड मैंने पिक कर लिया है जो मुझे अपने ओरिजिनल लिपस्टिक से थोड़ा सिमिलर लग रहा है। यार इनका पिगमेंटेशन तो काफी बढ़िया लग रहा है। आई मीन शेड भी बड़ा सुंदर सा है, सी। And that's the original lipstick in the shade Icon. I own a vanilla candle and it literally smells the same. Next I'm swatching the original shade of the Huda lipstick. This is in the shade Trophy Wife. That's actually a pretty shade. हुडा लिपस्टिक को ड्राई होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट ये जो साइड है ना फेक वाला, ये तो लगाते ही ड्राई हो गया था। दिस लिपस्टिक इज डेफिनेटली स्टिकी, whereas my Huda lipstick is not at all sticky. Let's try another shade. Quite pretty, but again not sure about the ingredients. क्या पता आपके लिप्स को डार्कन बना दे, आपके लिप्स को पिगमेंटेड कर दे। इसका साइज भी लिटरली सिमिलर है। The applicator is also so similar. It's so sticky, the duplicate one, and also the Huda one is more liquidy as compared to the duplicate one. And with that, I am done with today's video. I honestly had so much fun comparing the original makeup versus the duplicate makeup. लेकिन जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था, अभी भी I want to put out a disclaimer. Please do not spend your money on fake/duplicate makeup products. They are harmful for your skin. आपको नहीं पता है in the long run आपके स्किन को कितना बुरी तरह अफेक्ट कर सकते हैं। क्या शेडी क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं? Are they actually manufactured by the registered companies or not? You have no idea, guys. So yeah, that's pretty much it. जो भी मैंने ओरिजिनल प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, आपको सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। किसी को ऐसे देख के पता भी नहीं चलेगा कि मैंने अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज किए हैं दोनों साइड पे। इतना ज्यादा आइडेंटिकल लग रहा है अभी मेरा मेकअप। सो इफ यू एंजॉयड वाचिंग टुडेज वीडियो, देन प्लीज मेक श्योर गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। लेट्स कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम। मेरा प्रोफाइल है शिवानी तनेजा ऑफिशियल। और मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड बी काइंड टू योरसेल्फ एंड अदर्स। बाय बाय।